नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए एनसीईआरटी बेस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न हैं। हम लोग देखेंगे 50 प्रश्न को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न हिंदी में सारे हैं और इसका जवाब भी होगा। प्रश्न का जस्ट बगल में जवाब भी होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन है? ठीक है, आप लोग आंसर देख रहे होंगे, बलबन। ठीक है, तो दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान है बलबन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान है। क्या है? भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन है? तो वो सुल्तान है बलबन सुल्तान। ठीक है, बलबन। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? प्रश्न क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो वो था जॉन विलिंग्स ने। ठीक है, जॉन विलिंग्स जो थे वे श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम, बक्साइट किस धातु का अयस्क है? बक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम बक्साइट का धातु है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर फर्स्ट होगा, इसके बाद सेकेंड आएगा। लगभग हम 500 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें अभी टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। आने वाले वीडियो में फिर 50 प्रश्न रहेंगे, फिर उसके बाद 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों प्रश्न क्या था? 5 नंबर, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो है आर्य सभ्यता की देन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर किस जगह है? ठीक है, प्रश्न क्या है? भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम, 7, 5 नदियों की भूमि पंजाब। ठीक है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। ठीक है, 5 नदियों की जो भूमि है वो कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, उसको पंजाब को हम लोग कहते हैं 5 नदियों की भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? मनुष्य में रक्त का लाल रंग जो होता है किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? आप लोग को पता है क्या होगा इसका? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट जो होता है इसके वजह से मनुष्य में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, मनुष्य में एरिथ्रोसाइट के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? प्रश्न क्या है? प्लानिंग ऑफ एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग आंसर नहीं देख सके। ठीक है, वैसे मैं आंसर दे दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, आप लोग इस तरह आप लोग कहीं आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा लोग। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक मिनट, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है,
प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? सर विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, इन्होंने लिखा था प्लानिंग फॉर इंडिया, जो 1934 में लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? प्रश्न क्या है? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो दोस्तों उज्जैन में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? ठीक है, प्रश्न क्या है? पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो दोस्तों वो क्या है? भारत के बड़े बांधों को। ठीक है, भारत के बड़े बांधों को। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर सागर सोता है, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ठीक है, ये बात किसने कहा था? किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तब भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे कितना? 27। प्रश्न नंबर 27 है, गद्य एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? गद्य और पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो दोस्तों गद्य और पद में रचना की गई है, इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हम देखेंगे 28। प्रश्न, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गौतमी, नंदा 2 और यशोदा 3। ठीक है, गौतमी, नंदा 2 और यशोदा 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लगभग भाग लिया था? ठीक है, कह रहा है किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना? 30 देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वे थे पार्मस्टन। ठीक है, पार्मस्टन। ठीक है, पार्मस्टन थे। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 30 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? जब गुरु गोविंद जी का मृत्यु हो गया तो उसके बाद सिखों ने किसका नेतृत्व किया? दोस्तों वे लोग बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया और उसके पहले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, क्या है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा E.M. फोस्टर। ठीक है, E.M. फोस्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रश्न बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बिहार दरोगा में। तो दोस्तों प्रश्न क्या है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। ठीक है, क्या होगा? अमेरिका में। अगला प्रश्न है अल-लील। ठीक है, अल-लील समाचार शुरू किया गया, कब किया गया था? अल-लील समाचार शुरू कब किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था अब्दुल कलाम के समय में। ठीक है, अब्दुल कलाम जी ने इस क्या है अल-लील समाचार शुरू किया था। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 35 है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना 36 देखेंगे हम लोग। 36 नंबर प्रश्न है द सीजन ड्रिंकर्स। ठीक है, द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? यूँ कहे तो द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग के लिए अरुंधति। ठीक है, क्या है? अरुंधति राय जी ने, इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल 36 प्रश्न। आगे जो भी प्रश्न इसमें बचे हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।